Konnichiwa guys, what's up? How are you doing? Welcome to a brand new video. So आज की वीडियो में हम लोग अपना जो हमने डेटाबेस से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो स्टार्ट की थी, जो पिछली वीडियो में हमने किया था, उसके ऊपर हम नेक्स्ट से फोकस करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज का टॉपिक हमारा होगा कौन सा, डोमेन, टपल्स, रिलेशन कीज के ऊपर। हम डेटा रिलेशन डेटा मॉडल बेसिकली हमारा टॉपिक होगा, और साथ में हम कुछ कीज के बारे में करेंगे, जैसे कैंडिडेट की होगी, प्राइमरी की होगी, अल्टरनेट की होगी, फॉरेन की होगी। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम रिलेशनल अलजेब्रा भी करेंगे, नहीं तो इस रिलेशनल अलजेब्रा को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे, बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यू ऑफ डाटा, जिसे हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होना, लेकिन उसका हमारे माइंड और सोल पे मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल रहना। तो आपको अगर गूगल पे लिख के दिखाऊं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग आप देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग इन थॉट्स और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग एन फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। इसको रहने देते हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे, चलिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर पूरी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा पर्पस डेटाबेस सिस्टम का क्या है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट व्यू डाटा का प्रोवाइड करना, ताकि हम डाटा को थॉट्स में जो हम सोचें उस टाइप का डाटा हमें फिल्टर होकर मिल जाए। मतलब मान लीजिए एक डाटा है जिसमें पूरी की पूरी सिटीज, पूरी पूरी स्टेट्स जितनी भी है उन सबका डाटा दिया है। मैं चाहता हूँ कि जिन सिटीज का नाम ए से स्टार्ट होता है मुझे सिर्फ वो सिटी शो, या फिर जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है मुझे सिर्फ वही सिटी शो, तो मुझे सिर्फ वही सिटी शो होंगी। ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब मेरे मन में ये बात है जो कंप्यूटर उसे सर्च कर रहा है। ओके, इस तरह से पूरी बात करता है। तो अब सिस्टम मतलब डाटा को एफिशिएंटली हम रिट्रीव कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अच्छी तरह फॉर्म में। तो इसे हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन कितने लेवल की होती है? पहले होती है इंटरनल लेवल की। इंटरनल लेवल मतलब सबसे लोवेस्ट लेवल की डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है, जिसमें मतलब डाटा को हम फिजिकली स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं किसी स्टोरेज मीडियम में। फिर उसके बाद आती है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल, जिसमें हम कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब जिसमें हम कंडीशंस लगा लगा के वो सब कर सकते हैं, और हम इसमें लॉजिकल लेवल पे लेके जाते हैं डाटा को, इसको एक्सेस करने के लिए। लास्ट में आता है हमारे पास एक्सटर्नल लेवल ऑफ डाटा। एक्सटर्नल लेवल डाटा में मतलब दो या तीन अलग अलग टेबल से या दो या तीन अलग अलग फाइल से हमने डाटा एक्सेस करना है, या मल्टीपल फाइल से हमने डाटा एक्सेस करना है, तो हम वहां से एक्सेस करके उसे अपने मुताबिक, अपने एब्स्ट्रैक्शन के मुताबिक शो कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। होप आपको डाटा एब्स्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या मतलब क्या होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन का। तो बेसिकली टॉपिक में हमारा इतना ही था। अब हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में कि डेटा के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और डेटा कौन कौन से मॉडल पे वर्क करता है। डाटा मॉडल को हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड कलेक्शन है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं डाटा को, और जिससे हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं बिटवीन डाटा और कंस्ट्रेंट्स के बीच में। जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा अवेलेबल है उसके अंदर बीच का हम रिलेशनशिप देख सकते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। ये सारी चीजें हम डाटा मॉडल्स में कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से डाटा मॉडल्स जो होता है वो इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल, इन तीन लेवल्स में धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो इसी पार्ट से मतलब वो शो होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल पार्ट पे बात करें तो एक सेट रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से हम डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चरल पार्ट बोलते हैं। फिर आता है हमारा मैनिपुलेटिव पार्ट। मैनिपुलेटिव पार्ट में क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं जो डाटा को अपडेट और रिट्रीव करने के काम होता है। ये सारा मैनिपुलेटिव पार्ट में आता है। और लास्ट में इंटीग्रिटी पार्ट में आता है कि हमें जितना डाटा चाहिए हमें सिर्फ उतना सा ही डाटा प्रिंट हो और एक्स्ट्रा डाटा हमें प्रिंट ना हो। इस चीज का ध्यान रखने के लिए हम डाटा मॉडल्स के तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे हम इंटीग्रिटी रूल्स बोलते हैं, इंटीग्रिटी पार्ट बोलते हैं। अगर हम डाटा मॉडल्स का हायरार्की लेवल देखें तो उसके हायरार्की लेवल में कुछ ज्यादा खास पढ़ने के लिए नहीं है। बस ये है कि हमें ध्यान रखना है कि जो भी डाटा है वो सारा का सारा रूट सेगमेंट्स पे होता है। मतलब रूट्स अलग अलग रूट की फॉर्म में डाटा सारा होता है, कि मतलब सबसे बड़ा डाटा सबसे पहले जैसे एक टेबल है तो उसे हम एज अ वन डाटा कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद उस टेबल के अंदर के कॉलम्स को अलग सेपरेट करेंगे, फिर रोज को सेपरेट करेंगे, फिर अलग अलग मतलब ग्रुप वाइज हम डाटा को अलग अलग करेंगे।
एक रूट के सेगमेंट की तरह पूरा पूरा काम होता है। ओके, फिर इसके अगर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस की, अब डेटाबेस अब तक हमने सिर्फ डेटाबेस पढ़ा कि डेटाबेस बेसिकली होता क्या है। अब हम अगर बात करें रिलेशनल डेटाबेस की, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस को हम पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले पेट खोल लेता हूँ कि अगर आपको कोई चीज समझानी हो तो हम उसी टाइम समझा पाऊँ मैं आपको। अब रिलेशनल डेटाबेस देखिए, रिलेशनल डेटाबेस मतलब डेटाबेस के साथ कोई एक रिलेशन क्रिएट करना, जिससे मतलब आप कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है। इसे अगर हम मैं बोलूं तो डॉक्टर ई एफ कॉर्ड जो आईबीएम के रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते थे, उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया था। और उन्होंने मतलब स्टोर किया था डाटा को मतलब टेबल की फॉर्म में। मतलब रिलेशनल डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या था कि किसी भी टाइप का डेटाबेस होता है। रिलेशनल डेटाबेस में हम सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में बात करते हैं टेबल्स के ऊपर, और जितना भी हमारा सारा डाटा स्टोर होगा वो सारा टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर होगा। तो ये सारा हमारा डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने डेवलप किया था। अब रिलेशन, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रिलेशन क्या है, रिलेशन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं टेबल को, मतलब टेबल को हम रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल को हम बेसिकली रिलेशन बोलते हैं इधर, ठीक है, जिसमें कॉलम्स हो, रोज हो और डाटा रिप्रेजेंट टेबुलर फॉर्म में होता हो। इसमें कुछ टर्म्स होती है, नेम, नेम आ गया कि हम डाटा को रिप्रेजेंट मतलब आइडेंटिफायर, उस टेबल का नाम क्या है उसे हम सिंपल टर्मिनोलॉजी दी हमने रिलेशन के अंदर नेम की। फिर आता है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी बेसिक क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल, एक उस टेबल में या फिर मैं बोलूँ उस रिलेशन में जितने भी नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कार्डिनलिटी, और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं डिग्री। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आती है डोमेन, डोमेन क्या होता है, कलेक्शन, जितनी भी मतलब सारी पॉसिबल वैल्यूज की कलेक्शन होती है किसी एक गिवन कॉलम में या किसी एक गिवन एट्रीब्यूट में, तो उसे हम डोमेन बोलते हैं। मतलब हम किसी एक एटॉमिक लेवल तक उसकी हम उसको ब्रेक करके उसको कर पाए, तो उन जितने भी एटॉमिक लेवल का ग्रुप होता है उन सबको हम बोलते हैं डोमेन। इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होता है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉलम की हेडिंग, जो हम कॉलम्स की हेडिंग देते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कॉलम कौन से टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर इसके बाद हम लास्ट में बात करें टपल्स की, तो टपल्स डिफाइन करता है कि कौन सा रो सब है, जैसे हम करते हैं ना रो नंबर 1, रो नंबर 2 या रो नंबर 3, तो जितने क्या है कि ईच रो को एक टपल बोला जाता है और टपल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब डिफरेंस अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं इंटरनेट पे सर्च करके आपको डेटाबेस का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसमें मिल जाए तब तो अच्छा है, लेकिन अगर हमें नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से काम होता है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर अगर कोई एग्जांपल आ जाती है एज इट इज तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, आज समरी डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज, देखिए कुछ कुछ समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक पूरा बताऊंगा किस तरह से वर्क करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा को स्टोर करता है एज फाइल, और रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम करता है टेबल की फॉर्म में स्टोर। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सिंगल यूजर के लिए प्रोविजन होता है, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स का होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब सर्वर के अंदर सारा डाटा है और अलग अलग क्लाइंट्स उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट से लो होती है, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हाई होती है, बहुत ही हाई कह सकते हैं हम। मतलब हमारे पीसी के अंदर वर्क हो जाएगा जो नॉर्मल पीसी होता है, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल का डेटा हो उसके लिए हमें हाई वीडियोस चाहिए होती है, मतलब हाई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। होप आपको छोटा मोटा समझ आ गया होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारा एक टॉपिक आता है कीज। तो देखिए कीज क्या होती है, एक होती है प्राइमरी की जिसे मैं लिख देता हूं पी की। ओके, पी की मैंने लिख दिया प्राइमरी की को। फिर आती है हमारे पास कैंडिडेट की जिसे मैं लिख देता हूँ सी की। ओके, अभी इनके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक आती है हमारे पास अल्टरनेट की जिसे मैं लिख दूंगा ए की। ओके, एंड एट लास्ट हमारे पास आती है फॉरेन की जिसे मैं लिख दूंगा एफ की। अब इसके अलावा हमारे पास एक की होती है रेफरेंशियल की, हमारे सिलेबस में वो है नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में ना बताऊं, लेकिन एक लिख देते हैं हम कि
एक रेफरेंशियल की होती है जिससे मैं आर की डिफाइन करूंगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसको आइडेंटिफाई करने में। ओके, एक होती है रेफरेंशियल की। अब हर एक की के बारे में आपको धीरे धीरे सब समझाता हूँ। तो प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है, आपको एक रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये एक स्कूल है। ओके, ये एक स्कूल है, तो इसके अंदर क्लासेस होंगी डिफरेंट। ओके, मान लीजिए इसके अंदर कुछ क्लासेस हैं, बहुत सी क्लासेस है इसके अंदर। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल के ऊपर हम क्लास ले लेते हैं, 12th ए नाम की हमने क्लास मान लीजिए इमेजिन कर ली हमने। ओके, कि हमने इसके अंदर से 12th ए क्लास को हमने लिया। तो इसके अंदर कुछ बच्चे होंगे। टीचर्स ने क्या बोला कि टीचर्स ने बोला कि मॉनिटर बनने के लिए जो जो बंदा आना चाहता है वो मॉनिटर बन सकता है। ओके, और वो मॉनिटर बनेगा तो वो सारी चीजें एक्सेस होंगी। तो टीचर ने मॉनिटर के लिए नॉमिनीज को सेलेक्ट किया। नॉमिनीज 3-4 नाम आए। एक आया स्टूडेंट ए, डी स्टूडेंट ए। फिर हमारे पास एक स्टूडेंट आता है स्टूडेंट बी, और एक आता है हमारे पास स्कूल का स्टड स्टूडेंट सी। ओके, स्टूडेंट सी मैंने स्टडी इसलिए लिखा क्योंकि सारे स्टूडेंट अपने आप को स्टड समझते हैं। ओके, स्टूडेंट सी। मान लीजिए एक और ले लेते हैं हम, स्टूडेंट डी भी ले लेते हैं, एस टी ओ डी स्टड डी। 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। थोड़ी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, माउस से लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है। ओके, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट सी स्टूडेंट डी, 4 नॉमिनीज हैं हमारे, मतलब 12th ए के मॉनिटर बनने की होड़ में। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये क्लास के कुछ ऐसे चुनिंदा बच्चे हैं जो हर चीज में परफेक्ट हैं और जो मॉनिटर बनने के कैपेबल हैं। ओके, इन 4 बच्चों को, 4 बच्चे वो हैं जो बिल्कुल कैपेबल हैं स्टूडेंट बनने के, मतलब मॉनिटर बनने के। और इनके बीच में से टीचर एक बंदे को नॉमिनी चुनेगी। अब वो अकॉर्डिंग टू परसेंट हो सकता है, उसकी मार्क्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, फिर उसके पोल के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो पूरी क्लास में पोल लिया जाए। तो वो सारी चीजों पे हम धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की क्या होती है। इन 4 बच्चों में से जो बच्चा मॉनिटर बनेगा, मतलब जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के काबिल होगा, ओके, उसे हम बोलेंगे, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, जो बच्चा इन चारों में से मॉनिटर बनने के काबिल हो, मतलब जो मॉनिटर बनेगा बेसिकली, काबिल तो चारों हैं, जो बच्चा मॉनिटर बनेगा उसे हम बोलेंगे प्राइमरी की। मान लीजिए हमारा स्टूडेंट बी हमारा प्राइमरी की बन जाता है, इसको हम प्री की बना देते हैं, मतलब ये हमारा मॉनिटर बन जाएगा है। ओके, अब बाकी के 3 लोग भी तो बचे हुए, ये भी मॉनिटर बनने के बेसिकली होड़ में थे, अब मॉनिटर बन नहीं पाए। तो हमें इन चारों को क्या बोलते हैं, इन चारों को हम बोलेंगे कैंडिडेट कीज। ओके, कैंडिडेट कीज मतलब मॉनिटर बनने के कैंडिडेट्स के लिए अब चारों एलिजिबल थे, लेकिन इनमें से कोई एक बना, तो वो हो गया प्राइमरी की। अब आता है हमारे पास अल्टरनेट की है। तो अल्टरनेट कीज क्या होती हैं, एक जो हमारा कैंडिडेट कीज का सेट है। ओके, कैंडिडेट कीज का सेट है, उनमें से कोई एक, जैसे बी तो बन गई है ना, बी तो प्राइमरी की बन गई। एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। हाँ, बी तो क्या था हमारा प्राइमरी की बन गया। ओके, बी हमारा बन गया प्राइमरी की। अब बाकी का जो स्टूडेंट ए स्टूडेंट सी और स्टूडेंट डी है, ये क्या है, ये हमारे तीनों मिलके बनाएंगे हमारे अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव की मतलब जो प्राइमरी की बन सकते थे लेकिन प्राइमरी की नहीं है। ओके, तो कैंडिडेट कीज के जो बचे हुए कीज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट कीज। और लास्ट में आता है हमारे पास फॉरेन कीज क्या होते हैं। अब ऐसे ही जैसे 12th में काम हो रहा है वैसे ही हर क्लास में हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यही काम हो रहा था हमारे 9th एफ में। ओके, 9th एफ लगा लीजिए, कोई क्लास है 9th एफ, जिसमें सेम मॉनिटर का प्रोसेस हुआ, जिसमें प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लिया गया, मतलब हमारे मॉनिटर को सिलेक्ट कर लिया गया। ओके, तो इस तरह से बात। अब जो 9th एफ का मतलब प्राइमरी की मतलब मॉनिटर होगा, अगर वो 12th ए में आता है कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई अनाउंसमेंट करने के लिए है, तो वो क्या है, अब वो प्राइमरी की अल्टरनेट की में मतलब इनके बच्चों के रेफरेंस के लिए आया है। ठीक है, इन बच्चों को थोड़ी इंफॉर्मेशन देने के लिए या कुछ रेफरेंस के लिए आया है। वो 9th एफ का बच्चा, जो 9th एफ की प्राइमरी की मतलब 9th एफ का मॉनिटर है, वो आया है 12th एफ। तब वो किसी और क्लास की जो प्राइमरी की, या फिर हम कह सकते हैं किसी और टेबल की जो प्राइमरी की होती है, उसे हम फॉरेन की बोलते हैं। मतलब होने किसी और टेबल की होनी चाहिए वो प्राइमरी की ही, लेकिन हम उसे बोलते हैं प्राइमरी की। ओके, तो इस तरह से अब लास्ट में, अब आपको प्राइमरी की समझ आ गया, कैंडिडेट की समझ आ गया होगा।
साथ में आपको अल्टरनेट की भी समझ आ गया होगा और लास्ट में आपको फॉरेन की भी समझ आ गया होगा। ओके, फॉरेन की हो गई, अल्टरनेट की हो गई, कैंडिडेट की होगी, प्राइमरी की होगी। आपको फॉर योर रेफरेंस मैं बता दूं, रेफरेंशियल की क्या होती है, कोई भी ऐसी की जो दो टेबल्स में सिमिलर है, और दोनों के बीच में वो रिलेशन को डिफाइन कर सकती है, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल की भी नहीं बोलते हम उसे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं पूरा प्रोनाउंसिएशन। ओके, मतलब मान लीजिए एक टेबल है, ये टेबल है, इसके अंदर बहुत से कॉलम्स है। इसके अंदर एक कॉलम है सी आई डी का एक कॉलम है। ओके, और यही दूसरा है, इसमें भी अलग अलग कॉलम, मतलब बिल्कुल डिफरेंट कॉलम्स हैं, लेकिन एक कॉलम इसमें है यहाँ पे सी आई डी का एक कॉलम है। तो ये दोनों जो सी आई डी के कॉलम्स है, ये एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों क्या है, एक इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या फिर रिलेशन की। ओके, होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि कीज बेसिकली किस किस तरह से होती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पे जाएंगे जो हमारा कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइम पे हम यूज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, सो होप आप उसके लिए रेडी हैं। बात करें अगर हम, इसको मैं रेज कर दूं, रहने देता हूँ, बेसिकली इसको रहने देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम रहने देते हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ एग्जाम्पल, तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम देते हैं माई एसक्यूएल का। ओके, माई एसक्यूएल का हम जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लिख देता हूँ इसमें माई एस क्यू एल, माई एसक्यूएल। ओके, या फिर माई एसक्यूएल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, माई एसक्यूएल एक होती है हमारे पास माई, इसको थोड़ा सा हमें रब करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा मतलब हमारे पास स्पेस हो जाए। हमें प्राइमरी की नाइन्थ फॉरेन की वाला जो पार्ट मैंने आपको समझाया था, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब होप आपको कीज के बारे में कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हम्म होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से वह करता है। ओके, तो अब हम हो गया हमारे पास, हमने माई स्क्यूएल एक हमारे पास है कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद एक आता है हमारे पास ओरेकल, जिसे हम लिखते हैं ओ RACLE, ओरेकल। ओके, ओरेकल हमारे पास एक होता है जिससे हमको हम कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक आता है इनग्रिस। इनग्रिस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मतलब नाम बताया था सिर्फ, मैंने ऐसे इसका काम नहीं बताया था। तो धीरे धीरे हम इन सबके काम के, मतलब काम तो सबका सेम ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करने का काम है। एक होता है इनग्रिस, एक होता है पोस्टग्री। ओके, दोनों सिमिलर सिमिलर होता है थोड़े से। फिर एक होता है DB2। इसके बाद मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि हम और ज्यादा कर पाए, अच्छी तरह से लिख पाए, हमारे सारे नहीं आए हैं इसमें। ओके, फिर इसके बाद हमारा आता है डेटाबेस, फिर एक आता है हमारा DB2। फिर इसके बाद आता है एक हमारा, इसका नाम आता है हमारा MS, ओ सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, इसे मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा अच्छी तरह से लिखने के लिए, क्या ना माउस के साथ लिखने में थोड़े से एरर्स आए थे। एक हो गया हमारा MS SQL, एक होता है हमारा MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट का बेसिकली एसक्यूएल सर्वर होता है, और साथ में एक होता है हमारे पास साइबेस, जिसे हम लिखते हैं SY, साइबेस। ओके, साइबेस भी एक क्या है, एक एवो है। अब देखिए बेसिकली इस कॉन्सेप्ट चैप्टर में हमारा है सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल, जो मैंने सबसे टॉप पे लिखा है, जिससे बेसिकली हमारा इस हमारे हमने पढ़ना अपने सिलेबस में सिर्फ माई एसक्यूएल के बारे में। बाकी ओरेकल, इंग्लिश, आपको एग्जांपल्स पता नहीं जाएगी, ये सारे भी होते हैं। ओके, ये सारे ओरेकल हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर पोर्चग्री हो गया, पोस्टग्री, फिर DB2 हो गया, MS SQL हो गया, और SY बेस हो गया, साइबेस। ओके, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होते हैं। साइबेस को हम अडेप्टिव सर्वर एंटरप्राइज में बोलते हैं, ASE। ओके, या इसे क्या बोलते हैं, या तो साइबेस SQL सर्वर बोलते हैं, या फिर हम इसे साइबेस ASE बोलते हैं, अडेप्टिव सर्वर एंटरप्राइज। इसको आपको इतना बहुत छोटा बहुत पता होना चाहिए। और एक अब मैं बता दूं ये कौन कौन सी कंपनीज इसको ऑफिशियल करती हैं, तो इसके बारे में सबसे बात करें, माई एसक्यूएल है। ठीक है, माई एसक्यूएल क्या है कि ये ओरेकल कॉर्पोरेशन के थ्रू सपोर्ट की जाती है।
ओके, अब ओरेकल, ओरेकल भी क्या है कि फोर्थ जनरेशन है। ओरेकल बेसिकली फोर्थ जनरेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन माई एसक्यूएल क्या है, वो ओपन सोर्स है। ओके, माई एसक्यूएल में कोई भी कभी भी चेंज कर सकता है जिसको उसके बारे में पता है। ओरेकल फोर्थ लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन रिलेशनशिप लैंग्वेज है, ये भी ओरेकल के थ्रू ही सपोर्ट किया, ओरेकल कॉर्पोरेशन के थ्रू ही सपोर्ट की जाती है। उसके बाद है हमारे पास इंग्रेस। इंग्रेस के इंटरेक्टिव ग्राफिक सिस्टम में तो बेस्ड होता है इसका पूरा का पूरा। और ये पूरा का पूरा मतलब कह सकते हैं हम कि इसका जो हमारा मैनेजमेंट है वो इंग्लिश मैनेजमेंट सिस्टम ही है, मतलब इंग्लिश एक कंपनी है जो इसको पूरा का पूरा मैनेज करती है। फिर उसके बाद आता है पोस्टग्री। पोस्टग्री को भी मैनेज इंग्लिश ही कर दिया है, लेकिन उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया कि जिसमें हम पोस्टग्री कर रहे हैं, मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल का आप कह सकते हैं। फिर आता है हमारे पास DB2, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो IBM के थ्रू हमने डेवलप किया गया था उसे हम पहले DB2 बोलते थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने उसे चेंज करके उसका नाम कर दिया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली DB2 क्या है, हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। इसके अलावा हमारे पास MS SQL आता है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। और एक आता है हमारे पास साइबेस, जो साइबेस कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी से सपोर्ट करती है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो अब हम माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब अगले चैप्टर में हम क्या करते हैं कि माई एसक्यूएल के ऊपर एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें हम उसके ऊपर हिस्ट्री और साथ साथ में माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि उसे इसी चैनल, इसी का पार्ट रखूं, मतलब इसी सीरीज का पार्ट रखूं। और एक्स्ट्रा अगर हमें कुछ बनाना होगा तो वो उसको हम अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बेसिकली इसी सीरीज का पार्ट रखने की मैं कोशिश करूंगा माई एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन को पूरा। तो अगली वीडियो में हम माई एसक्यूएल को पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद हम उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम माई एसक्यूएल के बेसिक कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे कि कौन से किस तरह के काम होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, उसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, DDL होती है, DML होती है, बहुत सी लैंग्वेज होती है। फिर उसके बाद हम उसमें बूलियन अलजेब्रा सब करेंगे। फिर हम सिंपल क्वेरीज करेंगे, माई एसक्यूएल की क्वेरीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो सारी चीजें हम धीरे धीरे वीडियो जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे हम सारा करते रहेंगे। तब तक के लिए बिना किसी आप मतलब इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को आप कर दे सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। सायोनारा गाइस, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।